कि यह पूर्णिमा जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और एक नामों से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तो पूर्णिमा है, अब दूसरा नाम क्या है? गुरु पूर्णिमा। सब पूर्णिमाओं का क्या है? ये गुरु है। और तीसरा नाम क्या हम लोग परिभाषित करते हैं? व्यास पूर्णिमा। अब व्यास पूर्णिमा ही क्यों? आषाढ़ पूर्णिमा क्यों नहीं, या पूर्ण पूर्णिमा क्यों नहीं? तो व्यास पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है कि आज के ही दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। अब आपको सबको पता है कि व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की, रचना नहीं की उन्होंने, केवल विभाजन किया। वेद तो अनादिकाल सा प्रथमा संस्कृत विश्वा 1,96,8,53,126 वर्षों से, आज से नहीं है वेद वेदांत। केवल उन्होंने क्या किया है? विभाजन किया। सब एक में एकत्रित था, उन्होंने संकलन करके और उसका विभाजन कर दिया। इसलिए वेदों का जब विस्तार किया उसका नाम हो गया वेद व्यास। और वेद व्यास का जन्म अलग अलग संतों ने, ऋषियों ने उसकी अलग अलग व्याख्या की है, परंतु जब अनादिकाल से सृष्टि है तो पहले सृष्टि में ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि, और पराशर मुनि के पुत्र हुए वेद व्यास। ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष और उसके पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि के पुत्र हुए वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज। यहाँ तक पीढ़ी चली। फिर श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मचारी हो गए, उन्होंने विवाह नहीं किया, तो आगे पीढ़ी नहीं चली, यह पीढ़ी खत्म हो गई। अब आप यह बताइए कि कितने पीढ़ी तो सब ऋषि मुनि हैं। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा, उसके पुत्र हुए वशिष्ठ जो त्रेता युग में आए। 40 पीढ़ी देखा उन्होंने, भगवान रामचंद्र जी का जन्म है 40 पीढ़ी बाद। उसी पीढ़ी में राजा हरिश्चंद्र आए 23वीं पीढ़ी पर। और फिर नीचे हुए शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के बाद पराशर ऋषि, जिन्होंने अनेकों सदग्रंथ की रचना की। जो जन्म टिप्पणी लिखते हैं ना, जो पंडित सब पत्रा लिखते हैं, पत्रा देखते हैं और जन्म किस दिन हुआ, किस नक्षत्र हुआ, कौन सा कर्ण बब चल रहा था, वो बच्चा कैसा होगा, हाँ उसमें गण क्या होगा, मध्य गण होगा, अत्यंत गण होगा या देवगण होगा, ऐसे कुछ गण है उसमें चलता है। उसकी घोड़ा चक्र होता है, तो घोड़ा चक्र, ये सारे चक्रों को लिखने वाले कौन थे? तो महर्षि पराशर। और उसी पराशर से जन्म हुआ वेद व्यास को। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, ऐसा नाम कहते हैं। तो कृष्ण का अर्थ होता है काव्य। द्वीप आयन, द्वीप और आयन दो शब्दों से बना है। प्रथम शब्द है द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है टापू, जिसको अंग्रेजी में आयरलैंड बोलते हैं, आयरलैंड बोलते हैं, आयरलैंड बोलते हैं। टापू होता है, छोटे छोटे टापू, बड़े बड़े टापू, और ये भारत पूरा जो विशाल है ये टापुओं का देश है, टापू है। जम्मू द्वीप, भारतवर्ष ऐसा होता है। अब आयन का अर्थ क्या हो गया? जो टापुओं पर रहने वाला, आयन मतलब वास कर, ऐसा। तो कृष्ण द्वीपायन,
वेद व्यास जी महाराज, ऐसा नाम महर्षि पराशर ने उनको दिया। अब महर्षि पराशर तो पिता हुए, तो उनकी माता क्या हो है, ये भी तो प्रश्न उठता है कि माता का नाम क्या है। तो एक नाम है माता का मत्स्यगंधा, दूसरा नाम है सत्यवती। मत्स्यगंधा क्यों? उसके शरीर से गंध निकलती थी। वैसे स्त्रियों के शरीर से एक प्रकार का गंध निकलता है और उस गंध से आकर्षित होकर के जो उस गंध में आकर्षण होता है, ऐसा है। तो उसी प्रकार से उसके शरीर से जो गंध निकलता है, तो मछली के तरह, मत्स्य में मछली, गंधा में गंध, तो मछली के गंध के तरह उसके शरीर से एक प्रकार का गंध निकलता है। तो एक दिन पराशर ऋषि, और वह नाविक की पुत्री थी। वह कौन थी? सत्यवती, नाविक की पुत्री। नाविक मतलब मछुआरा, मछुआरा की पुत्री थी, इसीलिए उसको मत्स्यगंधा भी कहा। तो जब महर्षि पराशर